हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2023 के वीकली करंट अफेयर हिमाचल प्रदेश के। 2023 यानी कि नए साल में एंटर हो चुके हैं हम लोग और नई साल के करंट अफेयर्स की ये हमारी पहली वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे जो करंट अफेयर्स हैं वो 2-3 न्यूज़पेपर से हैं, जिसमें इंक्लूडेड है आपकी दी ट्रिब्यून, अमर उजाला और टाइम्स ऑफ इंडिया। इस वीडियो में इनकी कंपाइलेशन को हम डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही जो वीकली मैगजीन आती है गिरिराज न्यूज़पेपर, जिसमें करंट के साथ साथ आपका एचपी जीके भी इन्वॉल्व होता है, वो भी हम लोग वीकली डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो हमारा करंट अफेयर है, किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऊना डिस्ट्रिक्ट में लेपर्ड्स की जो सेंसस है उसे शुरू किया है, यानी कि लेपर्ड की कितनी पॉपुलेशंस हैं उसको काउंट करना शुरू किया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ कॉमन लेपर्ड एंड ब्लैक बियर इन हिमाचल प्रदेश, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऊना डिस्ट्रिक्ट में शुरू की है लेपर्ड्स की काउंटिंग। और ये जो प्रोजेक्ट है इसे स्टेट गवर्नमेंट ने फंड किया हुआ है। सिर्फ ये लोग पॉपुलेशन ही कोई ही काउंट नहीं करेंगे लेपर्ड्स की, बल्कि इसके साथ साथ ये हॉटस्पॉट्स को भी फाइंड आउट करेंगे। हॉटस्पॉट्स कौन से? हॉटस्पॉट्स ऐसे एरियाज जहां पर एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज्यादा है। हॉटस्पॉट मतलब इस वाले एरिया में एनिमल और ह्यूमन के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना वो बहुत ज्यादा हैं। अब ये एनिमल और ह्यूमन बींग्स के कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं? रीजन क्या है इसका? रीजन इसका यही है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड। मतलब जो फॉरेस्ट लैंड है ना उसकी जितनी ज्यादा फ्रेगमेंटेशन होगी और जब वो जो जानवर है एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो ह्यूमन बींग्स के साथ एनकाउंटर करेंगे फिर बीच में, तो इसीलिए ऐसे एरियाज को भी आइडेंटिफाई करेंगे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अब ऊना में ही क्यों शुरू किया गया ये? सबसे पहले ऊना में ये इसीलिए शुरू किया गया है सबसे पहले क्योंकि ऊना जो है ना वो वार्मेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का। इसके अलावा तो आप लोगों को पता ही है कि विंटर्स है और विंटर्स में कुल्लू जैसे एरिया में, किन्नौर, लाहौल स्पीति, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंडी है। जब ये विंटर्स का मौसम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो अपर हायर एल्टीट्यूड के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर भी इसे शुरू किया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट को याद रखना, प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ कॉमन लेपर्ड एंड ब्लैक बियर इन हिमाचल प्रदेश, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत लेपर्ड्स का सेंसस शुरू कर रहे हैं। अब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इसको भी आप लोग याद रखो। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर है आपका कोलकाता में। 1 जुलाई 1916 को इसे बनाया गया था। इसका काम क्या है? इसका काम है कि जितने भी हमारे यहाँ फौना है मतलब एनिमल्स हैं, उनके बारे में सर्वे करना, एक्सप्लोर करना और रिसर्च करना फौना के बारे में। फ्लोरा और फौना 2 टर्म है, अगर आप लोगों को पता होगा तो फ्लोरा हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए और फौना हम लोग यूज करते हैं एनिमल्स के लिए। अब ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन, श्री गुरु गोविंद सिंह जी गवर्नमेंट कॉलेज पौंटा साहिब को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल यानी कि नैक के द्वारा किए गए हुए सर्वे में कौन सी रैंकिंग मिली है? तो इन्हें अभी B++ ग्रेड मिली है और नैक जो है ये उनकी फेज 2 की रैंकिंग्स थी जो इन्होंने जारी की हुई है अभी। नैक का काम ही है कि हमारे यहाँ पर जो भी हायर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये असेस करते हैं और एक्रेडिट करते हैं। नैक को जो है वो यूजीसी फंड करती है इसे। अब इस कॉलेज के बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? वैसे तो नैक बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस को ग्रेडिंग देती रहती है, बट हम ऑलमोस्ट एचपीयू मतलब जो हमारी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उन्हीं की देखते हैं। इसको हम इसीलिए यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर एक सर्वे हुआ था जिसमें 9 उत्कृष्ट महाविद्यालय को चूज किया गया था। तो इसको जो अभी B++ ग्रेड मिला है ये भी उन 9 उत्कृष्ट महाविद्यालयों में से शामिल था। नैक का जो हेडक्वार्टर है ना वो बैंगलोर में है। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉर विच प्रोजेक्ट सेंटर हैज अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 2614 करोड़ रिसेंटली? कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए सेंटर ने अभी हाल ही में 2614 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट को अप्रूव किया है? तो ये जो प्रोजेक्ट है वो है सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? तो सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को हमारे हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट कर रहा है सतलुज जल विद्युत निगम। कहां पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है? तो ये प्रोजेक्ट आपका बन रहा है शिमला और मंडी डिस्ट्रिक्ट में। कितने का है ये? कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट है? ये 382 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और जब ये बनेगा ना तो इससे ऐसे एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि लगभग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 4000 लोगों को इससे लाइवलीहुड मिलेगा।
और सतलुज जल विद्युत निगम की अगर हम बात करें तो 1988 में इसे बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपका शिमला में है। किस मिनिस्ट्री ने इसे अप्रूव किया है? इस प्रोजेक्ट को किस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है? इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया है दी कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है ये। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है ये, जो रिवर सतलुज के ऊपर बनाया जा रहा है। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि नदियों में बिना किसी बाधा के जल विद्युत को प्रोड्यूस करवाया जाता है। ठीक है, डैम्स नहीं बनाए जाते हैं, जैसे कि नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट हो गया। फायदा इसका क्या होता है रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट का? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं ये, ग्रीन हाउस गैसेस भी कम से कम प्रोड्यूस होती है इसमें, और इसके साथ साथ ही अर्थक्वेक्स वगैरह जो आते हैं उसकी संभावना भी नहीं रहती है। और जब डैम्स आपके वहां पर नहीं बनेंगे तो क्या होगा, जो आसपास के एरिया है उनके सबमर्ज होने की भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, क्योंकि जहां पर डैम्स बनते हैं वहां पे लोगों को यही दिक्कत आती है। सबसे पहले लोगों के रिहैबिलिटेट करने की प्रॉब्लम आती है। आसपास के एरिया जो है वो जलमग्न हो जाते हैं, सबमर्ज हो जाते हैं, तो इसकी वजह से लोगों को वहां से रिहैबिलिटेट करने की समस्या बहुत ज्यादा आती है। जितने डैम्स बनते हैं ना, कोई भी ऐसे नहीं होंगे जिनके आसपास के एरियाज के लोगों को 100% रिहैबिलिटेट अभी तक कर दिया गया हो। तो नेक्स्ट, और इससे ये भी कहा जा रहा है कि 1382 मिलियन यूनिट्स एनुअली इससे प्रोड्यूस होंगे। 1382 मिलियन यूनिट्स। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन, पोंग वेटलैंड, जहां पर ड्रोन्स को यूज किया जा रहा है इलीगल कल्टीवेशन को रोकने के लिए, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। इलीगल कल्टीवेशन को रोका जा रहा है। अब इलीगल कल्टीवेशन का यहाँ पर क्या मतलब हुआ? अब देखो, आप लोगों को पता ही हो कि जो भी सेंचुरीज होती है ना, वेटलैंड्स हैं, ये जो वेटलैंड्स हैं 1999 में यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जितने भी वेटलैंड्स एरिया हैं उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाई किया था इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अंतर्गत। ठीक है, तो अब इनके सराउंडेड में जो एरिया होता है वहां पर इलीगल कल्टीवेशन लोग कर देते हैं। मतलब उनको लगता है कि फॉरेस्ट लैंड है तो लोग यहां पर क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करवा देते हैं, जो कि जमीन उनकी नहीं होती है, सरकारी जमीन होती है जहां पर अलाउड नहीं होता है, बट लोग चोरी छुपे फिर भी कर लेते हैं कि कौन देखेगा यहां पर। लेकिन अब ड्रोन्स को यूज किया जा रहा है ताकि जो इलीगल कल्टीवेशन है उसे वहां पर रोक दिया जा सके। ठीक है, लोग ट्रैक्टर्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे फिर उसके बाद, और कंबाइन मशीन्स को यूज करेंगे हार्वेस्टिंग के लिए, ऑब्वियस सी बात है। तो इतनी सारी जो ये एक्टिविटीज करते हैं ना, ये बर्ड्स के लिए भी डेंजरस है। जो यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, आप लोगों को पता ही है ना कि जो पोंग वेटलैंड है हमारा, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फॉरेन के माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, तो उनके लिए भी ये सारी की सारी एक्टिविटीज डेंजरस हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी का काफी अच्छा यूज हो रहा है, आप लोगों ने देखा ही होगा रिसेंटली, कभी सेब ढुलाई के लिए भी हमने देखा था। कहां पर? किन्नौर का कौन सा एरिया है जहां पर सेब ढुलाई के लिए यूज किया गया था ड्रोन टेक्नोलॉजी को? एन से नाम है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर किसी को याद होगा तो। उस एरिया में सफलतापूर्वक किया गया था ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज। इसके साथ साथ अलग अलग तरह की जो एप्लीकेशंस है इसकी यूज की जा रही हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए आप लोगों को पता ही है कि हमारे जो प्रदेश है उसमें गरुड़ योजना को शुरू किया गया है, गरुड़ योजना को, और बजट में बोला है कि 4 जो ड्रोन स्कूल्स हैं वो प्रदेश में, बजट की जब घोषणा हुई थी ना तो उस समय कहा था कि 4 ड्रोन स्कूल बनाए जाएंगे। पहला हमारा कहां बनाया गया है? ITI शाहपुर में। ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ड्रोन टेक्नोलॉजी का इलीगल कल्टीवेशन को रोकने के लिए, ये वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट हमारी कुछ एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नए स्पीकर कौन बनेंगे हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के? नए स्पीकर हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के बनेंगे कुलदीप सिंह पठानिया। सेकंड अपॉइंटमेंट है न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो नए चीफ सेक्रेटरी बनेंगे वो प्रबोध सक्सेना बनेंगे, 1990 बैच के IAS ऑफिसर रहेंगे, और रिप्लेस करेंगे ये RD धीमान को। RD धीमान आप लोगों को पता ही, हमने प्रीवियस करंट अफेयर की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनेंगे। नेक्स्ट हमारा आ गया, हाउ मच ग्रांट HP रिसीव्ड अंडर PM गति शक्ति स्कीम्स रिसेंटली। PM गति शक्ति स्कीम्स के अंतर्गत कितनी ग्रांट हिमाचल प्रदेश को मिली है रिसेंटली? तो ये मिली है 42 करोड़ रुपीस। PM गति शक्ति स्कीम क्या है बेसिकली? तो जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनकी इंटीग्रेटेड प्लानिंग हो और इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से हो अगले 4 सालों में, तो उसके लिए ये PM गति शक्ति प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है ताकि काम बढ़ सके, काम अच्छे से हो सके, कॉस्ट सेव हो सके जिससे, और ज्यादा से ज्यादा जो जॉब्स हैं उन्हें क्रिएट किया जा सके। तो ये PM गति शक्ति प्रोजेक्ट जो है एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है।
ये जो अभी सम दिया गया है ना, ये जो रुपए दिए गए हैं, ये एज एन स्पेशल असिस्टेंस दी गई है स्टेट के लिए, ताकि वो 2022-23 में अच्छे से कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सके। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आईटी पार्क इज बीइंग प्रपोज्ड टू सेटअप। आईटी पार्क कहां पर बनाया जाएगा? तो ये आईटी पार्क आपका बनाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। कांगड़ा के पालमपुर में एक जगह है रख नगरी जिसे बोलते हैं, वहां पर ये आईटी पार्क बनाया जाएगा। यहाँ का जो क्लाइमेट है ना वो बहुत अच्छा है, यानी कि आईटी पार्क को बनाने के लिए, कोई भी आईटी इनेबल्ड इंडस्ट्रीज हैं वहां उसे खोलने के लिए एयर कनेक्टिविटी अच्छी है, क्लाइमेट अच्छा है, जिससे कि अगर कोई भी आईटी इनेबल्ड इंडस्ट्रीज यहाँ पर खोलना चाहेगा तो वो बहुत अच्छे से वर्क करेंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में तमिलनाडु में हुए 6th ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन कप में हिमाचल प्रदेश को कौन सा मेडल मिला है? तो हिमाचल प्रदेश की जो महिला टीम है उन्हें कौन सा मेडल मिला है? तो उन्हें मिला है ब्रॉन्ज। हिमाचल प्रदेश वर्सेस इंडिया साई टीम का ये कंपटीशन था, सेमीफाइनल से ये आउट हो गए थे, इसलिए इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस स्टेट ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष की शुरुआत की है? ये जो मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष है ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। हमारे जो नए सीएम बने हैं अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने ये सुखाश्रय कोष को शुरू किया है। और अभी आज की न्यूज में ये आया हुआ था कि इन्होंने अपनी जो फर्स्ट सैलरी है ना वो सुखाश्रय कोष में डाली है। 101 करोड़ बजट का ये कोष शुरू किया है। फायदा क्या होगा इसका? फायदा इसका ये किसके लिए फायदा होगा? बेसिकली पहले तो लाभार्थी कौन कौन है? तो इसके लाभार्थी हैं अनाथ बच्चे और एकल नारियां। इनको क्या दिया जाएगा इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत जब भी कोई फेस्टिवल्स होगा त्योहार के मौके पर 500 रुपए फेस्टिवल ग्रांट, इसके अलावा 4000 रुपए जेब खर्ची इन्हें दी जाएगी। और इसके लिए जितने भी एमएलए हैं कांग्रेस के वो सारे के सारे अपनी सैलरी से 1-1 लाख रुपए डालेंगे सुखाश्रय कोष में। और ना कि सिर्फ सरकार के ही, जो अपोजिशन में लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट तो की जाएगी कि आप लोग भी डालो, बिकॉज है तो स्टेट का ही फायदा होगा इससे। आगे का पार्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्रिपेयर कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर के लिए। सब इंस्पेक्टर के टेस्ट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज को, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एनालाइज करने के लिए आप टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। इसके लिए आपको धुरीना ऐप को डाउनलोड करना है। धुरीना ऐप पे जाकर के आप सीरीज को परचेज कर सकते हो। सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी में आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज अफोर्डेबल ओनली 99 रुपीज की टेस्ट सीरीज है। और इसमें आप लोगों को मिलेंगे 20 मॉक टेस्ट। 20 मॉक टेस्ट, हर एक जो मॉक टेस्ट है उसमें 200 क्वेश्चंस होंगे। अब ये जो हर एक मॉक टेस्ट है फुल लेंथ, बहुत सारे मैक्सिमम जो है इसमें फुल लेंथ है और कुछ एक इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक फुल लेंथ में सारे के सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। जैसे 200 क्वेश्चंस हैं तो जिस हिसाब से प्रीवियस ईयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसी हिसाब से प्रोपोर्शन को तय किया गया है। 2018 में लास्ट हुआ था इसका पेपर, अब तो शायद पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज होकर ही आएगा इसका, क्योंकि 2-3 सालों से ये पेपर नहीं हुआ है। तो इसके बाद जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है इसमें पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के 200 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे करने के लिए। इसके साथ ही लास्ट में एक करंट अफेयर का पूरा मॉक होगा जिसमें 200 आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल के, क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की भी आप 10 से 15 इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये आपको सबसे लास्ट में मिलेगा, क्योंकि पेपर कब होगा इसी के बेसिस पे तय होगा कि कितने टाइम तक के टाइम पीरियड के करंट अफेयर्स आप लोगों को पेपर में आएंगे। और इंग्लिश और हिंदी का भी, क्योंकि एक मेजर प्रोपोर्शन इसमें देखने के लिए आता है इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस, तो एक पेपर में आप लोगों को 100 इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस मिलेंगे। आप जाकर के फ्री का डेमो भी ले सकते हो। पहला जो टेस्ट होगा आपका फ्री का डेमो है। और ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज क्यों यूजफुल है आप लोगों के लिए, क्योंकि जैसे आप प्रिपरेशन करते हो ना उसके बाद अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो एट ए टाइम आप लोगों को आपका स्कोर भी पता चल जाता है कि कितनी आपकी प्रिपरेशन है। टेस्ट सीरीज का यही फायदा एक होता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कितनी हुई है और कितने आप पानी में हो, ये सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज से पता चल जाती हैं। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो धुरीना ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप परचेज कर सकते हो। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन्ड कमेंट में नीचे दे दूंगी। तो आज की हमारी डिस्कशन में करेंगे इतना ही डिस्कस। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के साथ।